अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं अब्दुल हुसैन। वीडियो सीरीज़ का सेकंड लेक्चर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें ओल्ड पेपर्स और आम सवालात हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, फ़र्क निंदा मालूम करें। तो फ़र्क निंदा मालूम करने के लिए सबसे पहले देखिए, गिवन क्वेश्चंस को हम राइट करेंगे सोल्यूशन में। 2x की पावर 2 + 3x - 1 = 0 से हम राइट कर लिया। अब यहाँ से दो दर्जी मुसावात के साथ इसका मुवाजना करते हुए मीन्स के ax² + bx + c = 0, इसके साथ इसका मुवाजना करते हुए a की वैल्यूज़ क्या आ रही है 2 और b की वैल्यूज़ क्या है यहाँ पे इसकी 3 और यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगा। अब आपसे कहा गया है फ़र्क निंदा मालूम करें, मीन्स के डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें। तो फ़र्क निंदा जो है उसका फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है अच्छे से। फ़र्क निंदा होता है b² - 4ac। बस ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। b² - 4ac। अब इनकी वैल्यूज़ लगा देनी है a, b और c की। b की वैल्यूज़ क्या आ रही है 3 लगा देंगे, 3 का पावर 2, इसके ऊपर पावर 2 है, -4 लगा देंगे। और a और c की वैल्यूज़ लगाएंगे हम, a की वैल्यू 2 जबकि c की वैल्यू -1 लगा देंगे। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, जबकि ये माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस, और 4 2 बार 8, 8 1 बार 8, 9 और 8 को जमा करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट नंबर 1 मैंने सॉल्व कर दिया है। दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, दो दर्जी मुसावात में से a, b और c की वैल्यूज़ निकालनी है। उसके बाद फ़र्क निंदा का ये फार्मूला आपने याद रखना है b² - 4ac। अब ये जो a, b, c की वैल्यूज़ हैं ये लगाकर आपने उसको सिंप्लीफाई कर लेना है और आंसर आ जाएगा फ़र्क निंदा का। तो इसके जो क्वेश्चन नंबर है सेकंड, थर्ड और इसका पार्ट नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है एक्सरसाइज 2.1 का, ये आप लोगों ने कंप्लीट इसी मेथड से कंप्लीट सॉल्व कर लेना है। और फर्दर कोई भी मसला आ रहा हो तो आप दूसरी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से इनके सोल्यूशन जो है वो देख सकते हैं। बट उम्मीद है कि आप इस फार्मूला से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले रूट्स की अकसाम को जानना बहुत ज़रूरी है। नेचर ऑफ रूट्स क्या होती हैं। तो देखिए, जैसे ही आप फ़र्क निंदा की वैल्यूज़ निकालेंगे, दिए गए सवाल में से फ़र्क निंदा की वैल्यू निकालेंगे b² - 4ac, वो जो आंसर आएगा, फ़र्ज़ करें जैसे अभी 17 आया है, अगर वो मुकम्मल मुरब्बा है कोई भी, मीन्स के यहाँ से आ जाता है इसका फ़र्क निंदा का आंसर आ जाता है 9। अगर 9 आ जाता है मीन्स कि 9 3 का मुकम्मल मुरब्बा बन रहा है, तो इसकी जो नेचर होगी रूट्स की वो क्या होगी, नातिक और ना बराबर होगी, नातिक और ना बराबर होगी। जबकि अगर आपके पास ग्रेटर दैन 0 आ रहा है, मीन्स कि पॉजिटिव आ रहा है लेकिन मुकम्मल मुरब्बा नहीं बनता, जैसे कुछ 7 आ जाता है, 10 आ जाता है, कोई और नंबर आ जाता है, तो रूट्स गैर नातिक और ना बराबर होंगे। मीन्स कि जब मुकम्मल मुरब्बा भी है और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो रूट्स क्या होंगे, नातिक और ना बराबर। सेकंड बात आपने याद रखनी है, अगर ग्रेटर दैन 0 है और मुकम्मल मुरब्बा नहीं बनता उस नंबर का, तो वो रूट्स क्या होंगे, गैर नातिक और ना बराबर। जबकि अगर इक्वल टू 0 आ जाता है जवाब, मीन्स के फ़र्क निंदा आप निकालते हैं 0 जवाब आता है, तो आपने क्या लिखनी है, उसकी रूट्स नातिक और बराबर लिखने हैं। जबकि अगर आपके पास उसका आंसर आ जाता है माइनस में, मीन्स के नेगेटिव आ जाता है, तो आपने उसके रूट्स की क्या नेचर लिखनी है, वो आपके पास रूट्स गैर हकीकी या ख्याली होंगे। तो ये 4 जो पॉइंट्स है ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। इन्हीं पॉइंट्स का यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपने आंसर बताना है। बाकी सेम होगा, मीन्स की फ़र्क निंदा फार्मूला हम लगाएंगे। अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी और मुकम्मल मुरब्बा बनती है तो हम लिखेंगे रूट्स नातिक और ना बराबर है। अगर उसकी पॉजिटिव मीन्स के 0 से बड़ी वैल्यू और ना मुकम्मल मुरब्बा है, इन मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, तो गैर नातिक और ना बराबर होगा। जबकि अगर 0 आ जाता है तो रूट्स नातिक और बराबर होते हैं। अगर माइनस में जवाब आ जाएगा फ़र्क निंदा का, तो रूट्स गैर हकीकी और ख्याली समझे जाएंगे। तो इनका इस्तेमाल करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, उसका पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स की अकसाम मालूम करें। तो गिवन क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है x² - 23x + 120 = 0 इसको पहले सोल्यूशन में उसी तरह सेम राइट कर लिया। अब यहाँ से आपने a की वैल्यूज़ निकालनी है। a की वैल्यू क्या होगी, x² का आधी सर जो है वो 1 है, a आ जाएगा। x का आधी सर -23 है, ये b की वैल्यू आ जाएगी।
और जो सी की वैल्यू है वो आपके पास कांस्टेंट आखिर में आ रहा है 120, तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, रूट्स के एग्जाम के लिए फ़र्क निंदा फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे फ़र्क निंदा। फ़र्क निंदा का फार्मूला हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में रीड आउट किया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac राइट करेंगे। अब ये तमाम वैल्यूज़ इसमें लगा देंगे। बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 23 का स्क्वायर माइनस 4 और ए की वैल्यू 1 जबकि सी की वैल्यू 120। अब इसकी हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन राइट कर लेते हैं। तो बाय कैलकुलेटर माइनस 23 का स्क्वायर बनता है 529 529 माइनस 23 का स्क्वायर जब राइट करेंगे 529, ये माइनस आ जाएगा। 4 को 120 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 480। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 49। अब ये देखें आंसर जो आया हमारे पास ये 49 प्लस में आया है, और दूसरी ये कि ये 7 का स्क्वायर भी बन रहा है, मीन्स के 7 का मुरब्बा भी बन रहा है मुकम्मल, और ये प्लस में भी है। तो जब इस तरह का रूट्स आ जाए, ये फर्स्ट कंडीशन थी हमारी, तो ये रूट्स की जो अक़साम होंगी तो रूट्स हमारे क्या होंगे, रूट्स नातिक, रूट्स कैसे होंगे, नातिक और ना बराबर, रूट्स नातिक और ना बराबर है। बस ये इतना आपसे पूछा गया, आपने इतना बता दिया। अब इसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए आपने फ़र्क निंदा फार्मूला लगाना है। फ़र्क निंदा की वैल्यूज़ निकाल कर उनकी जो वैल्यूज़ आएगी उससे डिसाइड कर लेना है कि वो कौन से रूट्स हैं, नातिक हैं, गैर नातिक हैं, या फिर वो बराबर हैं, ना बराबर हैं। तो जो अभी आपको 4 स्टेप्स मैंने बताए हैं उसका यूज़ करते हुए आपने उससे मुवाजना करना है इस फ़र्क निंदा का, और आंसर बता देना है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई। इसका जो सेकंड पार्ट है वो वाला भी, थर्ड पार्ट और 4 पार्ट, ये चारों आपने इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों मुकम्मल आपने सॉल्व करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और फर्दर इसकी जो है ना ये मज़ीद कंप्लीट मैंने सॉल्व कर रखे हैं। इसकी फर्दर वीडियो जो कंप्लीट एक्सरसाइज है उसके अंदर भी कर रखी है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं अगर कुछ मसला आ रहा है तो। इसका नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। बगैर हल किए आपने इसके रूट्स का मजमू और हासिल ज़रा फाइंड करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवाल है ये वाला, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 में से क्वेश्चन 2.3 एक्सरसाइज का। तो देखिए सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन में आपने सबसे पहले सेम उसी तरह से नीचे उतार दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से उसी तरह ए, बी और सी की वैल्यूज निकाल ली। ए हमारे पास 1 आ जाएगा, बी हमारे पास -5 और सी आ जाएगा 3। यहाँ से आपने लेट कर लेना है अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, या फिर उर्दू में राइट करना चाहते हैं तो फ़र्ज़ करें अल्फ़ा और बीटा मुसावात के रूट्स हैं। अब ये लिखने के बाद रूट्स का मजमूआ मीन्स के सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए, रूट्स का मजमूआ निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका एक फार्मूला है। सम को हम ऐसे ज़ाहिर करेंगे, लिखेंगे, और अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सम के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा राइट कर दिया। और ये फार्मूला आपने याद रखना है -b/a। सम के लिए रूट्स का मजमूआ जो निकालेंगे उसका फार्मूला है -b/a। बी की वैल्यू ऊपर आएगी माइनस के साथ और नीचे a की वैल्यू आ जाएगी। और जबकि रूट्स का जो है हासिल ज़रब उसके लिए p लगाएंगे प्रोडक्ट, और अल्फ़ा बीटा c/a। a b c की वैल्यू जस्ट आपने लगानी है। -b/a, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -5 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -5 और a की वैल्यू हमारे पास है 1। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, डिवाइडेड में 1 जस्ट 5 आ जाएगा। c/a, c हमारे पास कितना आ रहा है 3, जबकि a हमारे पास क्या है 1, तो 3 डिवाइडेड बाई 1 इज़ 3। तो जस्ट ये इतना थोड़ा सा काम आपने करना है। तो रूट्स का मजमूआ कैसे निकलेगा, दोबारा से देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे -b/a, b की वैल्यू बटा a की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके 5 आ गया। सेम अल्फ़ा बीटा जो प्रोडक्ट है रूट्स का हासिल ज़रब है वो c/a, c की वैल्यू बटा a की वैल्यू। अब c की वैल्यू 3 और बटे में आ जाएगा 1, 3 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। तो ये इसका रूट्स का मजमूआ आ गया हमारे पास, और ये हासिल ज़रब है। बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये पहला पार्ट हो गया। इसका एक और करते हैं, ये इसका पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, px⁻2 - qx प्लस r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सोल्यूशन में सेम राइट करने के बाद a हमारे पास p की वैल्यू इक्वल आ जाएगा, b -q इक्वल आ जाएगा और c r आ जाएगा। फिर अगेन सेम लाइन आपने लिखनी है, लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इधर से भी वही उर्दू में भी राइट कर सकते हैं। फार्मूला सेम है, रूट्स का मजमूआ निकालने का फार्मूला वही मैंने राइट कर रखा है -b/a, और रूट्स का हासिल ज़रब निकालने के लिए अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a।
तो जैसे आपकी वैल्यूज़ चेंज हुई हैं इक्वेशन चेंज होने की वजह से, तो आपने बी और ए की वैल्यू लगानी है। ये माइनस का क्यू लगाएंगे तो ये ऑलरेडी एक माइनस आ रहा है, मीन्स कि माइनस इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ए हमारे पास क्या है पी। अब ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा क्यू बाय पी, तो ये इसका रूट्स का मजमूआ आ गया। इसी तरह से ए की वैल्यू हमारे पास आर है और ए की वैल्यू क्या है पी, तो आर अपॉन पी ये इसका आंसर ज़रा आ जाएगा। सेम मेथड आपने इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपने कंप्लीट सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3 का कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ चलते हैं। याद रहेगा ये सिर्फ शॉर्ट सवाल, अहम सवाल की हम बात कर रहे हैं और लॉन्ग सवालों के लिए अलहदा से हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 है। क्वेश्चन नंबर 1 राइट किया हुआ है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। दो दर्जे मुसावात बनाएं जिसके रूट्स दर्ज झैल हैं। अब इसमें देखिए रूट्स बता दिए गए हैं और आपने दो दर्जे मुसावात बतानी है। बहुत ही आसान है क्योंकि ये अल्फ़ा और बीटा जो हैं ये एक और जो 5 हैं ये असल में उसके रूट्स बता दिए हैं। लेट्स से कर लेते हैं कि अल्फ़ा हमारे पास जो है वो 1 है और बीटा हमारे पास क्या है 5 है। इस तरह से राइट कर लिया, अल्फ़ा हमारे पास पहली वैल्यू 1 आ गई, बीटा हमारे पास सेकंड वैल्यूज़ आ गई। अब ये अगर मुसावात के रूट्स हैं तो इनकी हमने मुसावात बनानी है। सो हम इसका पहले रूट्स का सम निकालते हैं, मीन्स के रूट्स का मजमूआ निकालते हैं। तो सबसे पहले आपने रूट्स का मजमूआ निकालना है, उसका फार्मूला आपको वो वाला नहीं लगाना। इसका क्या करेंगे, इन दोनों को आपको रूट्स बता देंगे, इनको सम कर लेना है, मीन्स के जमा कर दें। एस निकालने के लिए दोनों को प्लस करेंगे, मीन्स के अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये 1 + 5 लिखेंगे, 1 + 5 क्योंकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ ऑलरेडी हमें पता है, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा 6। और सेम रूट्स का हासिल ज़रब निकाल लेना है, पी से इसको ज़ाहिर करेंगे प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 5 को, तो ये 5 आ जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे 1 और 5 असल में रूट्स की वैल्यूज़ बता दी गई है। हमने उन रूट्स का मजमूआ निकाला, मीन्स को उनको प्रोडक्ट कर उनका सम निकाल लिया आपस में, 1 + 5 6 आ गया और प्रोडक्ट निकाल लिया आपस में ज़रब देकर 1 + × 5, तो ये 5 आ जाएगा। अब ये एस और पी निकालने के बाद, मजमूआ और हासिल ज़रब निकालने के बाद जो मतलूबा मुसावात है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारे पास, उसका फार्मूला ये है x² - sx जमा p = 0। इस फार्मूला में आपने s और p की वैल्यू लगा देनी है, मीन्स कि जो आपने सम निकाला हुआ है वो वाला और जो p प्रोडक्ट हासिल ज़रब निकाला हुआ है वो वाला आपने इस मुसावात में लगा देना है। मीन्स कि ये बन जाएगा x² और s की जगह पे इसकी वैल्यू ये वाली जो हमने सम की है 6 आ रहा है, तो ये 6 लगा देंगे और इस तरह प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो क्या है 5 है, तो 5 लगा दें = 0। तो ये देखिए आपके पास एक दो दर्जी मुसावात आ गई है, तो आपने ये फाइंड आउट करनी थी दो दर्जी मुसावात। दोबारा से देखिए, गिवन रूट्स को अल्फ़ा और बीटा का नाम दे दिया हमने, दोनों को जमा करने से ऐसा आ जाएगा, दोनों को ज़रब देने से पी आ जाएगा और मतलूबा मुसावात x² - sx जमा p = 0। एस और पी जो है वो यहाँ वैल्यू लगा दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, इसका ये आंसर आ गया सिंपल। सेम इसका एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ये इसका जी पार्ट है, इसमें रूट्स गिवन हैं। अल्फ़ा जो है वो 1 + एटा के इक्वल है, जबकि बीटा हमारे पास 1 - एटा के इक्वल है। तो हम इसको पहले जमा करेंगे, इन दोनों को एस निकाल लेंगे, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 + एटा लिखेंगे, प्लस में बीटा की वैल्यू 1 - एटा आ जाएगी। ये प्लस का एटा माइनस एटा कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ज़रब देनी है, तो 1 + एटा और 1 - एटा को हम ज़रब करेंगे, तो ये फार्मूला बन गया a + b और a - b वाला, तो a² 1 का स्क्वायर 1 और माइनस एटा का स्क्वायर लिखेंगे। अब एटा का स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है इसको, तो 1 और ये एटा का स्क्वायर -1 लगाएंगे, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा 1 1 + 1 2। तो ये हमारा s की वैल्यू भी 2 आ रहा है, जबकि p की वैल्यू भी 2 आ रहा है। तो मतलूबा मुसावात हमारी क्या बनेगी, मतलूबा मुसावात हम लिखेंगे x² - sx जमा p = 0। अब इसकी वैल्यू लगा देंगे, x² - 2x + 2 = 0। s की जगह पे 2 लगा दिया और p की जगह पे भी 2 लगा दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। सेम स्टेप्स यूज़ करते हुए इसके जो बाकी पार्ट्स मैंने छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंप्लीट सॉल्व करना है एग्जाम के लिए, शॉर्ट सवाल के लिए ख़ास तौर पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.5 का आपने खुद से बाकी सवाल कर लेने हैं। अब इसका सेकंड और थर्ड भी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आसान से सवाल है। सॉरी, अब एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं।
सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करते हुए तरकीबी तकसीम यानी इस्तेमाल करते हुए हासिल किस्मत और बाकी मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अब इसके लिखने का तरीकाकार पहले अंडरस्टैंड कर ले। सोल्यूशन में हमने इसको सबसे पहले ये जिसको तकसीम कर रहे हैं इसके जो अद्दी सर हैं तरतीब नज़ुली की फॉर्म में यानी जो सबसे बड़ी पावर वाला है उसका अद्दी सर एक हॉरिजॉन्टल कतार में मीन्स कि उसको कतार की शक्ल में आप लिखेंगे अद्दी सरों को। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अद्दी सर हमारे पास क्या है 1 है, जबकि इसके बाद एक्स का अद्दी सर क्या है 7, उसको अलहदा से राइट कर दे और कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है माइनस का 1, ये अलहदा से राइट कर दिया। अब ये जो फैक्टर जिस पे डिवाइड कर रहे हैं एक्स प्लस 1 इसको आपने इक्वल टू 0 रखना है। वहाँ से एक्स की वैल्यू क्या बनेगी -1 हो जाएगा इस तरफ आकर, तो ये माइनस का 1 है। यहाँ पे एक लाइन लगा ले और एक इधर थोड़ा सा छोड़ के लाइन लगा ले, तो ये जो एक्स की वैल्यू है ये -1 वो आपने इधर बाहर लिख लेनी है यहाँ पे। अब इसको आगे फर्दर तरीका जो है ये होगा, जो फर्स्ट इसका ये वाला जो कतार का एलिमेंट है इसको आपने सेम नीचे इस लाइन के उतार लेना है ऐसे, यानी 1 को उसी तरह से लिख दिया। अब ये जो 1 है और ये वाला -1 इन दोनों को आपस में करना है ज़रब। जब 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 आएगा, उसको नेक्स्ट नंबर के नीचे राइट कर देना है और इनको आपस में प्लस कर लेना है। 7 - 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इस 6 को फर्दर -1 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये 6 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। अब ये माइनस का 1 और माइनस का 6 अगेन ऐड होकर क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा और यहाँ पे एक लाइन लगा दें। अब ये करने के बाद अब ने निकालना है इसका हासिल किस्मत और बाकी निकालना है। तो ये जो आपके पास आया ना ये आखिर में जो जिसकी लाइन लगा के अलहदा की है ये तो आपके पास आ गया बाकी, ये क्या आ गया मीन्स की रिमाइंडर आ गया, इसका बाकी आ गया माइनस का 7। और जो हासिल किस्मत है वो कैसे राइट करेंगे, क्वेश्चन जिसको बोलते हैं हासिल किस्मत, तो ये सबसे पहले देखें जो दी गई सी रकमी है जिसको हम तकसीम कर रहे हैं उसकी पावर कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 है। तो जो हासिल किस्मत आएगा उसकी पावर उससे एक कम होगी, मीन्स कि इस वाले से उसकी एक पावर कम से आपने शुरू करना है। ये 2 है तो आपने यहाँ पे लिखते वक्त x की पावर 1 से शुरू करना है, मीन्स कि x राइट करना है। और इसका अद्दी सर ये वाला पहला नंबर, तो ये 1 यहाँ पे अद्दी सर इसका 1 गया। फिर सेकंड में ये वाला लिखना है कांस्टेंट के तौर पे 6 आ जाएगा और बस ये आपके पास क्या आ जाएगा हासिल किस्मत। दोबारा से देखें ये कैसे लिखेंगे, ये आखिरी जो वैल्यू बचेगी ये हमारे पास रिमाइंडर कहलाएगी बाकी, और जो क्वेश्चन कहलाएगा वो कैसे राइट करेंगे, दी गई किसी रकमी जो जिसको डिवाइड कर रहे हैं सेकंड फैक्टर पे उसकी मैक्सिमम डिग्री देखनी है आपने, वो है जी आपके पास 2। अब इसे कम करेंगे तो 1 बचेगी, तो हमने x से लेना है इसका स्टार्ट, x से शुरू करेंगे और पीछे कांस्टेंट की तरफ जाएंगे तो x के बाद कांस्टेंट आ जाएगा सिंपल। तो ये x आ गया हमारा, अद्दी सर इसका 1 है और कांस्टेंट हमारे पास 6 आ जाएगा। अगर x की पावर यहाँ पे 3 होती तो हम x की पावर 2 से शुरू करते फिर x फिर कांस्टेंट। अगर 4 होती तो हम 3 से शुरू करते x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और कांस्टेंट। तो फर्दर इसका एक और सवाल समझते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट मैंने राइट किया है 4x की पावर 3 - 5x + 15 डिवाइडेड बाई x + 3। तो ये वाला जो है जो डिवाइड हो रहा है इसके अद्दी सरों के एक कतार बना लेते हैं। सबसे बड़ी पावर x की पावर 3 है और इसका अद्दी सर हमारे पास क्या है 4 है, वो राइट किया हमने। x की पावर 3 के बाद कौन सा आता है x की पावर 2 जो कि इस मुसावात में नहीं है, तो क्या करेंगे उसके बदले में हम 0 लगाएंगे, जो नहीं होगी वेरिएबल की पावर उसके रिप्लेस करके 0 लगा देंगे। अब x आ रहा है तो इसकी वैल्यू अद्दी सर में -5 है और कांस्टेंट का हमारे पास 15 है। ये राइट करने के बाद ये जो x + 3 है यहाँ से आपने x + 3 की वैल्यू इक्वल टू 0 राइट करनी है और x = -3। तो ये वाला जो वैल्यू आएगा x - 3 ये आपको यहाँ लाइन लगा देनी है और एक लाइन इस तरह से लगा देनी है। अब ये जो x की -3 है उसे इसे बाहर राइट कर देना है यहाँ पे और ये फर्स्ट नंबर को आपने सेम नीचे उतार लेना है, ऐसे कैरी करना है, यहाँ पे आ जाएगा। अब इस 4 को 3 से ज़रब देनी है, -4 3 बार 12 आ जाएगा। -12 और 0 को जमा करेंगे तो माइनस का 12। अब ये माइनस के 12 और माइनस का 3 को ज़रब करेंगे, माइनस माइनस जमा हो जाएगा, 12 3 बार 36 आ जाएगा। 36 में से माइनस का 5 करेंगे 31 आ जाएगा। अब इस 31 को दोबारा से -3 से ज़रब देंगे, माइनस का 3 1 बार 3 3 3 बार 9, माइनस का 93 आ जाएगा। अब मैं 93 से 15 को माइनस करेंगे, 13 में से 5 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा
और इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 8 में से 1 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये माइनस की बड़ी वैल्यू, इसलिए माइनस का 78 आ जाएगा और यहाँ पे एक लाइन लगा के इसको अलहदा कर दिया। अब ये अलहदा करने का मतलब है ये जो अलहदा किया है ये हमारा रिमाइंडर है, मीन्स के बाकी आ गया हमारे पास माइनस का 78। और जो हासिल किस्मत है वो कैसे राइट करते हैं जी। अब सबसे बड़ी पावर इसकी 3 है, 3 से एक काम करेंगे 2, तो आपने x की पावर 2 से स्टार्ट लेना है। जबकि इसका अद्दीसर क्या बनेगा, ये जो नंबर होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे इसका अद्दीसर बन जाएगा। नेक्स्ट में ये जो नंबर है ये राइट करेंगे और इसके पास x की पावर 1 काम करके लिख देंगे। इसके बाद ये वाला नंबर राइट करेंगे प्लस में, और इसके बाद x की पावर x1 आ गया, फिर 0 वाला आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हासिल किस्मत आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है। तो ये शॉर्ट सवाल जस्ट मैंने सॉल्व किए हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और पास होने के लिए इंशाल्लाह काफ़ी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 और इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, कंप्लीट एक्सरसाइज रिव्यू, इसकी आधा जो मशक है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करके आपके साथ शेयर करते हैं। तब तक शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।